नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान शिव की पूजा और उनके महिमा गान के लिए मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। इस दिन विशेष रूप से रात्रि जागरण, व्रत और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से प्रमुख कथाएं बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम गुरुद्रुह था। वह जंगल में शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन शिकार की खोज में वह जंगल में बहुत दूर निकल गया और सूर्यास्त हो गया। उसे कोई शिकार नहीं मिला, जिससे वह भूखा और निराश हो गया। शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं था। रात भर जागते हुए वह अपने तरकश से एक एक कर तीर निकालता और नीचे गिराता रहा, जिससे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। संयोगवश यह संपूर्ण रात्रि जागरण और शिव पूजा का रूप ले लिया। सुबह होते ही शिकारी को एक हिरण दिखाई दिया। जब उसने तीर चलाने की कोशिश की तो हिरण ने विनती की कि उसे अपने परिवार से मिलने दिया जाए और वह फिर लौटकर आ जाएगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। इसी प्रकार 3 और हिरण आए और शिकारी ने उन्हें भी छोड़ दिया। जब चौथा हिरण आया तो शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि जैसे मैंने इन निर्दोष प्राणियों को जीवन दान दिया, वैसे ही भगवान शिव भी मुझे पापों से मुक्त कर सकते हैं। यह सोचकर उसने शिकार करने का विचार त्याग दिया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। शिवजी उसके इस अनजाने में किए गए पूजन से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इसी घटना के कारण महाशिवरात्रि के दिन उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक अन्य कथा है जो समुद्र मंथन और हलाहल विष जुड़ी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। यह विष इतना प्रलयंकारी था कि इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा में आकर उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव और पार्वती के विवाह की कथा भारतीय पुराणों में बहुत ही प्रसिद्ध और रोचक है। यह कथा प्रेम, तपस्या और भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती थीं, जो राजा दक्ष की पुत्री थीं। एक यज्ञ में शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया था। सती ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। सती के देह त्यागने के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए। सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्हें बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा थी। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक केवल पत्ते खाकर और फिर निर्जल रहकर शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को दर्शन दिए। शिव का परीक्षा लेना और विवाह प्रस्ताव। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती को शिव के विरक्त और अघोरी स्वभाव के बारे में बताया। लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं और कहा कि उन्हें केवल शिव ही चाहिए। इससे शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। भगवान शिव बारात लेकर हिमालय पहुंचे। शिव की बारात अद्भुत और विचित्र थी। गण, भूत प्रेत, नाग, योगी और अघोरी इस बारात में शामिल थे। इस विचित्र बारात को देखकर पार्वती की माता मैना चिंतित हो गईं। लेकिन जब शिव ने दिव्य रूप धारण किया तो सभी प्रसन्न हो गए। इसके बाद विधिपूर्वक शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया।
इस उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि और ईश्वर भक्ति का पर्व है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण करके शिव जी का ध्यान करते हैं।